जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज। देखिए हमारे साथ एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद नौशाद उर्फ पप्पू जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे 26 तारीख को जो है इनके साथ एक फ्रॉड हुआ था। ये महेशौरी चौक से महज 200 मीटर की दूरी पर एक एसबीआई का एटीएम है। वहां पे जो है इनके लड़के के द्वारा जो है एटीएम में पैसा निकासी के लिए वो गए थे। तो उस दरमियान जो है इनका कार्ड वहां पे फंस गया। तो लड़के ने प्रयास किया, कैंसिल बटन दबाया, बहुत तरह से अपना प्रयास किया, लेकिन एटीएम कार्ड जो है बाहर नहीं आया। बाहर नहीं आने के कारण जो है एटीएम के अंदर जो है दीवार पे दो तीन तरह का नंबर वहां पे लिखा हुआ है। उस नंबर पे बच्चे को लगा, लड़के को लगा कि इस नंबर पे कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर है। तो उस नंबर पे कॉल करने के बाद जो है उस बच्चे को बोला कि आप जो है कचहरी चौक पर एसबीआई के पास आइए, मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी आपको जो है लेकर हमको आइए, हम आपका कार्ड निकाल लेंगे। उसी दौरान जो है कचहरी जाने के दौरान जो है फिर दूसरी नंबर से कॉल आता है कि आपका जो है एटीएम हम निकाल लिए हैं, आप आके कल सुबह बैंक में आप ले लीजिएगा। लेकिन लेकिन इस दौरान फिर क्या हुआ है, 26 तारीख को जो है रात में करीब 12 बजे के आसपास जो है इनके अकाउंट से जो है कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 10,000, इस तरह से 26 तारीख को शाम में और 27 तारीख को करीब 12 बजे रात से लेकर सुबह 4 बजे के आसपास में 10,000, 5,000 करके टोटली जो है 26 और 27 का मिलाकर 50,000 रुपए का निकासी कर लिया गया। और बाद में जब इनको पता चला तो साइबर थाना में इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद जो प्रशासन के तरफ से उन्होंने कहा कि 1930 पे आप शिकायत करें, तो इन्होंने सारा प्रक्रिया पूरा किया। ये जानना चाहेंगे क्या कुछ कैसे क्या हुआ था पप्पू जी? आप एक्चुअली शाम को करीब 5:30 बजे मेरा बेटा गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। कौन सा एटीएम में गया? ये एसबीआई का एटीएम मसौरी में है, करीब मसौरी से पचमंडी रोड में, थोड़ा दूर पे है, पचमंडी रोड में ही है। एक ही एटीएम है वहां पे एसबीआई का। उसे निकालने के गया तो वहां पे कार्ड डाला वो, और उस पर कार्ड डालने के बाद अमाउंट डाल रहा है 6,000, लेकिन उसमें लिख के आ रहा है 10,000। पहला तो ये फॉल्ट हो गया, बाद में डिक्लिन करके स्क्रीन पे लिखा के आ गया। उसके बाद वो तो कार्ड पैसा निकला था कि नहीं? नहीं, पैसा नहीं निकला, डिक्लेम करके उस पे आ गया। उसके बाद वो ट्राई किया कार्ड निकालने के लिए, कार्ड गया फंस। करीब 20 मिनट तक वो ट्राई किया कि कार्ड को हम रिमूव कर ले, कैंसिल बटन जो भी था वो दबाया उसमें, लेकिन कार्ड निकला नहीं। फिर उसको लगा कि यहाँ पे एक नंबर दीवार पे लिखा हुआ, जो अभी भी लिखा हुआ है, जो अभी भी लिखा हुआ में जैसे जो नंबर डिस्प्ले पे है वो नंबर अभी भी है, अभी भी लिखा हुआ। एक्चुअली इसका इन्फॉर्म परसों कर चुके थे 26 तारीख को बैंक मैनेजर को कि वहां पे नंबर लिखा हुआ है, और अभी तक वो नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कर्मचारी जो भी हो, कुछ ना कुछ इसमें संलिप्तता है। अच्छा, और कैसे क्या हुआ? फिर वो कार्ड नहीं निकला तो उसको लगा कि ये कोई हेल्पलाइन नंबर है। उसने उसको कॉल लगा दिया। कॉल लगा तो बोला कि मेरे पास विकल्प नहीं है, से हमको अभी आने में लेट हो जाएगा, तो एक काम करो तुम हमको यहाँ कचहरी से हमारा मेन ब्रांच के पास आ जाओ, हमको पिकअप कर लो, हम आके कार्ड निकाल लेंगे। वो बच्चा था, उसको लगा कि हो सकता है कर्मचारी हो, वो चला गया। तो नंबर भी उसका है, नंबर उसका 9303034415। अच्छा, ये नंबर लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है एटीएम मशीन के अंदर। उससे उसने कॉल किया तो इसने बताया कि आ जाओ यहाँ पे, हमको पिकअप कर लो और हम आके आपका एटीएम। लड़के को लगा कि ये वहां पर जो हेल्पलाइन नंबर बैंक के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। जी बिल्कुल यही सोचा वो। तो वो चला गया। वो जाने का रास्ते में एक और नंबर से कॉल आया, जो नंबर है ये बता, नंबर है उसका 6287112683। इससे कॉल आता है कि हमने आपका एटीएम कार्ड रेस्क्यू कर लिया है। चूंकि बैंक का क्लोजिंग टाइम था, करीब 6 बज गया, तो बच्चा सोचा तो बैंक तो बंद है, तो बोला कल आके सुबह में आप एसबीआई से एटीएम अपना ले जाइए। तो जब हम सुबह जाते हैं तो जैसे जानकारी कैसे हुआ कि आपके अकाउंट से पैसे का निकासी हो गया? जिस टाइम एटीएम फंसा था उस टाइम में ट्रांजैक्शन था, तो हम सोचे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, इसलिए पैसा तो निकला नहीं है, तो फिर पैसा क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट पे। तो हम लोग बोले यार ले गया, एसबीआई का ले गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात में 12 बजे से, मतलब डेट चेंज हो गया 27 तारीख को, फिर पैसा निकल गया 25,000 और निकल गया, 10-10 करके 5 करके 25,000 और निकल गया। अच्छा, कैसे कैसे कितना कितना पैसा आपका विड्रॉ हुआ है वो हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी जो है स्टेटमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है हम बता देते हैं, वो भी हमारे पास है। पहला देखिए 5,000 निकला,
फिर 10,000 निकला, फिर 10,000 निकला 26 तारीख को शाम को। और उसके बाद फिर 10,000 करके 4 बार निकला है। 4 बार निकला, 5-5 करके 2 बार निकला। ये अमाउंट वहां से विड्रॉ हो गया। तो हमको लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हुआ एक्चुअली, क्योंकि एटीएम जब हमारा एसबीआई में जमा है, सबमिट है, तो फिर ये पैसा कैसे निकल रहा है। मान लिया उस टाइम में गड़बड़ कुछ हुआ हो तो फिर वो आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आया भी नहीं। सुबह जब रात में 12 बजे हम लोग सो जाते हैं तो मैसेज का पता नहीं चला। जब सुबह देख रहे हैं तो मैसेज में आया कि आपका पैसा टोटली 50,000 रुपया। ये सब जो हादसा हुआ है, तो ये सब की जानकारी साइबर क्राइम थाना को कब दिए? साइबर क्राइम थाना को हम कल दिए जानकारी इसका। शाम हो गया तो शाम में सारा, हाँ कल मतलब 27 तारीख को, 27 तारीख को सारा कुछ नंबर उम्बर जो भी है, टाइमिंग, स्टेटमेंट, जो भी एविडेंस मांगा उसने हमने मुहैया पूरा उसको करवा दिया। जाके मेरे पास प्रूफ भी है, ये देख लीजिए, सारी कॉपी है, इसको भी हमने दे दिया है। वहाँ दरखास्त दिए थे, उसने हमको रिसीव भी दिए हैं। और ऑनलाइन भी हम साइबर क्राइम में उसको ऑनलाइन भी हम रजिस्टर्ड कर दिए हैं, उसका भी हमारे पास एक्नॉलेज नंबर है। तो सारा कुछ जो प्रोसेस था वो कर दिया है। तो क्या आप इस तरह का जो एटीएम में जैसे जिले भर में सुरक्षा के पर्पज से अगर देखा जाए तो एटीएम में क्या गार्ड वगैरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो वहाँ पे गार्ड पहले रहता था, बहुत पहले हम देखे थे, अभी ना उसमें कोई गार्ड है। और हम एसबीआई के ब्रांच गए तो वहाँ जूनियर मैनेजर एक लेडीज है, उसको हमने बात की ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वो हमको बोलने लगी कि हाँ उसमें इशू है, कुछ दिन से चल रहा है। तो हम बोले जब उसमें इशू चल रहा है, आप खुद बोल रहे हैं कि उसमें इशू है, तो आप उसको फिक्स करना चाहिए या फिर उसको बंद करना चाहिए एटीएम को। तो उस पर वो गोलमोल जवाब दिया और एग्रेसिव होकर हमको वहां से गार्ड वार्ड को बुला लिया और हमको धक्का मुक्की करने लगी। फिर हम मैनेजर से मिले, वो बोला ठीक हम आपका हेल्प करेंगे और उसका इंक्वायरी करेंगे। लेकिन जो नंबर वहां पर लिखा था परसों 26 तारीख को, आज 28 तारीख है, आज तक वो नंबर वहीं पर लिखा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि बैंक की पूरी लापरवाही है या कोई उसका कर्मचारी स्टाफ। क्या लगता है वो जो नंबर है कोई फ्रॉडिया वहां पे लिख के, मतलब नहीं हो तो सकता कोई फ्रॉड ही है, लेकिन बैंक इसमें क्या कर रहा है। जब 3 दिन पहले हमने खबर कर दिया बैंकों के नंबर दीवार पे लिखा है, तो उसका स्टाफ तो आता है, रिफिल करता, पैसा डालता, जो भी है। आज तीसरा दिन है, अभी तक वो नंबर वहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब बैंक की फुल लापरवाही है। हो सकता है कोई उसका कर्मचारी भी सम्मिलित हो। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया तो बोला है कि जो नंबर 2 नंबर पे कॉल आया, हम इंक्वायरी करेंगे, बाकी सीसीटीवी है या फिर जो भी चीज है, हमारा जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो 1 दिन हुआ है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से और जो बैंक के कर्मचारी है, जिस तरह का उन्होंने बैंक के कर्मचारी द्वारा जो है एटीएम के अंदर जो है अज्ञात लोगों का नंबर जो लिखा रहता है उस तरह पे काम करने के लिए क्या मांग करते हैं? नहीं, इसमें तो लापरवाही उसका इसका ये किया जाए कि वह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई नंबर लेता है या लिख देता है तो डेली वहां पर सर्विस है। एटीएम में पैसा डालने के लिए कोई ना कोई तो स्टाफ आता है। अगर किसी तरह का गलत नंबर लिखा हुआ है तो उसको वहां पे मिटाए, या फिर लिख दे वहां पे शीशा में या बोर्ड पे कहीं पर एक ऑफिशियली पोस्टर चिपकाए कि कोई भी गलत नंबर या कोई इस तरह का नंबर हो तो उस पर कॉल नहीं कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ब्रांच में कॉन्टेक्ट कीजिए। ऐसा लिखना चाहिए वहां पे। लेकिन बैंक का जो रवैया है वो हमको समझ में नहीं आया, वो बिल्कुल ढुलमुली बताया और कुछ सही पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया हमको। और आज तक नंबर लिखने का मतलब है कि बैंक का इसमें एकदम लापरवाही, पूरी लापरवाही है, उसको कोई मतलब नहीं, पर लूट जाए कुछ हो जाए मतलब नहीं है, बस ऐसा ही है ढुलमुल। क्या और मांग करना चाहते हैं? मांग हम यही कर रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो आजकल साइबर फ्रॉड के द्वारा जो है धोखाधड़ी लगातार जो है हर जगह हो रहा है, तो वैसे जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हालांकि देखिए, इस शुरू से एडवर्टाइजिंग में और बहुत तरह से बताया जा रहा है कि कोई भी ओटीपी मांगे या कोई भी नंबर से कॉल आए तो बैंक ऐसा कुछ जो गोपनीय जानकारी है बैंक नहीं पूछता है। लेकिन चूंकि बच्चा था वो, उसको समझ में नहीं आया, दूसरे टाइम भी पैसा निकला तो उसको पासवर्ड कैसे मालूम पड़ा। तो ये सब चीज देखना है वहां पे। बैंक का भी जिम्मेवारी है और पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि ताकि कोई नंबर लिखा हुआ है या कोई ओटीपी मांग रहा है या कोई बटन दबाने कुछ बोल रहा है या किसी को हेल्प ले लिए, वो हमारा पासवर्ड हैक कर लिया, तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू जी बोलते हैं, नाम नौसाद है। घर कहाँ हो? जमुई मसौड़ी आजाद नगर। तो देख रहे थे किस तरह से मोहम्मद नौसाद जी के द्वारा जो सारी बातें बताई गई है, इनके जो साथ जो हादसा हुआ है, कल किसी के साथ ना हो तो आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। किसी को जो है बैंक के द्वारा कॉल नहीं किया जाता है कि आप ओटीपी बता दें या आपका एटीएम बंद हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सजग रहे ताकि आप भी जो है फ्रॉड से बच सके। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए धन्यवाद।